हेलो गाइस, दिस इज़ रेहाना। तो आज मैं आपको अल्फ़ाबेट एंड लेटर्स के बारे में बताऊंगी। अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं और लेटर्स किसे कहते हैं। साथ ही इस वीडियो में हम अल्फ़ाबेट को किस तरीके से लिखते हैं, कैपिटल लेटर में कैसे लिखेंगे और स्मॉल लेटर में किस तरीके से लिखेंगे, ये भी इस वीडियो में जानेंगे। और स्मॉल लेटर्स को कौन कौन से लाइनों में हम लिखेंगे, ये भी इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट देखेंगे, लेटर्स देखेंगे। लेटर्स अक्षरों को कहा जाता है और इसे वर्ण भी कहा जाता है। अंग्रेजी में 26 लेटर्स यानी कि अक्षर होते हैं। किसी भी भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण यानी कि हम लेटर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिंदी भाषा हमें सीखने के लिए उसकी सबसे छोटी इकाई तक हमें जाना पड़ता है, याद करना पड़ता है, जैसे कि क ख ग घ। अगर हम इसे याद ना करें तो हम हिंदी नहीं सीख पाएंगे। उसी प्रकार अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है तो उसकी सबसे छोटी इकाई को आपको याद करना होता है। अगर आपको ABCD नहीं आती तो आप अंग्रेजी नहीं सीख पाएंगे या फिर नहीं लिख पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि A एक लेटर है, B एक लेटर है, C एक लेटर है, उसी प्रकार अंग्रेजी में 26 A to Z तक पूरे 26 हमारे क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं। ठीक, आप गिन के देख सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 पूरे ही कितने हैं हमारे 26 लेटर्स है। चलिए अब देखते हैं अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। तो अक्षरों के ग्रुपों को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। इसे वर्णमाला या फिर हम अक्षरमाला भी कहते हैं। और अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट 1 होता है, जैसे कि ये एक एक अक्षर है। ठीक, ये एक एक अक्षर के ग्रुपों से जो मिल के हमारा बना है वो हमारा अल्फ़ाबेट बना है। अब अल्फ़ाबेट कोई 2-4 तो बना नहीं है, अल्फ़ाबेट तो एक ही बना है ना। 26 लेटर्स के ग्रुपों के मिलने से जो अल्फ़ाबेट बना है वो तो एक ही बना है। तो इसीलिए अंग्रेजी में अल्फ़ाबेट हमारा एक होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि ये एक मोती, ये दूसरा मोती, ये तीसरा मोती, यानी कि ये पूरे मोती जो हैं वो है 26। ये मोती जो है हमारा 26 है, यानी कि इन 26 मोतियों के ग्रुपों के मिलने से जो हमारा बना हुआ है, जिस चीज़ का निर्माण हुआ है वो या तो माला है या फिर लॉकेट का निर्माण हुआ है। ठीक, उसी प्रकार हमारा 26 लेटर्स के मिलने से जिस चीज़ का निर्माण होता है वो हमारा एक अल्फ़ाबेट का निर्माण होता है। ठीक, तो अब हम जानेंगे कि अल्फ़ाबेट को वो कौन से 2 तरीक़ों से लिखा जाता है। तो एक तो लिखा जाता है कैपिटल लेटर्स और दूसरा लिखा जाता है स्मॉल लेटर्स। तो देखते हैं कैपिटल लेटर्स A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W। इसको हम W नहीं W कहेंगे। ठीक, X Y Z। दूसरा स्मॉल लेटर में हम देखेंगे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W। जैसे कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया, इसको W नहीं W कहेंगे। X Y Z। तो ये है स्मॉल और कैपिटल लेटर में लिखने का तरीका। तो अब हम जानेंगे स्मॉल लेटर्स को लाइनों में लिखने का सही तरीका। तो आपने देखा होगा छोटे बच्चे की जो कॉपियाँ होती हैं वो 4 लाइनों की होती हैं। तो कई बच्चों का क्या होता है कि अल्फ़ाबेट तो पूरे ही आते हैं, A to Z तक पूरे ही लेटर्स उन्हें आते हैं, बट क्या होता है उन्हें समझ में नहीं आता है कि कौन से लेटर्स को हम कौन से लाइनों में लिखें, जिसके कारण उनके एग्ज़ाम में मार्क्स कट जाते हैं। तो अगर वो बच्चे इस चीज़ का ध्यान रखें तो वो अपने एग्ज़ाम में पूरे 100% मार्क्स ला सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 2 लाइनों में लिखे जाने वाले वो अक्षर हैं A C E I M N O R S U V W और X। दूसरा है ऊपर के 3 लाइनों में लिखे जाने वाले अक्षर B D H K L और T।
तीसरा है नीचे के 3 लाइनों में लिखे जाने वाले वो कौन कौन से अक्षर हैं, तो वो है G, J, Q, Y, Z, P। P को हम चारों लाइनों में भी लिख सकते हैं और नीचे के 3 लाइनों में भी लिखे जा सकते हैं। चौथा है चारों लाइनों में लिखे जाने वाले अक्षर वो कौन कौन से हैं, तो वो है F और P। ये 2 ही हैं जिसे हम चारों लाइनों में लिख सकते हैं। ठीक, तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।